बोला बुर्के पे बैन नहीं लगेगा, बुर्के पे बैन नहीं लगेगा, बुर्के पे बैन नहीं लगेगा। इनसे आप ये भी पूछोगे संविधान या संविधान या गीता? हमारे लिए संविधान पहले है। इनसे सवाल इनसे पूछ लेता हूँ, संविधान या कुरान? ये उर्खा बुरखा चुरखा जो भी है इन्हें रखो साइड में। की बात है, तीन चीज को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। एक तो पैसा नहीं छोड़ना चाहिए खुला, दूसरी औरत और तीसरी खाना। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, फिर जब हराम के महीने बीत जाए तो मुशरिकों यानी कि हम मुशरिकों को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो, घेरो और हर रास्ते पे उनकी घात में बैठो। फिर अगर वे तौबा कर ले और नमाज अदा करे और ज़कात अदा करे तो उन्हें आज़ाद कर दो। निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दयावान है। ये हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टोमी, तुम करे तो प्यार, हम करे बलात्कार। सवाल ये है, क्या देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? शिक्षा के मंदिर में धर्म देखा जाएगा या ड्रेस से आना चाहिए? आपसे मैं पूछना चाहूँगा, शिक्षा के मंदिर में क्या धर्म देखना चाहिए या वहाँ सबको समान जो एक तरह से नज़रों से देखा जाता है वो होना चाहिए? देखो, देश तो संविधान से ही चलता है, ठीक है। चाहे हिंदू के अंदर हो या मुस्लिम के अंदर हो, उनकी जो हमारा जैसा कुरान है, ठीक है, आपका गीता है, उसको चीज़ क्या करता है, दूसरी हर मज़हब के लोग फॉलो करता है। उसमें कुछ चीज़ होता है, उसमें फॉलो करते हैं। फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं है। आप बुरके की बात कर रहे हो, देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ, जो बुरके में जो बैन लगा रहा है ना, हम तो ये कह रहे हैं मुसलमान को किसी चीज़ का फ़र्क पड़ता ही नहीं है। पहली बात, ठीक है। एक चीज़ सोचो, कौन सी धर्म के अंदर पर्दे नहीं थे? हिंदू से लेके शुरू कर लो, मुस्लिम तक ख़त्म कर दो, हर चीज़ों में पर्दा थे, ठीक है। सीता जी का पर्दा नहीं थे? सीता जी तो सबसे ज़्यादा पर्दा करते थे। आज तक उनकी देवा ने उनकी शक्ल नहीं देखा पैर के अलावा। फिर आप इस चीज़ को कैसे मानोगे? नहीं, इस्लाम की पहचान टोपी और दाढ़ी और बुर्खा से है क्या? जवाब दीजिए। ये जो है ना, इस शरीयत में कहीं नहीं लिखा हुआ है। सुनिए, मैं टोपी पहनूंगा, ठीक है, दाढ़ी रखूंगा, दूसरी मजहब को लोग दूर से भी देख लेंगे मुस्लिम है, ठीक है। अगर हमारा कोई चीज़ का निशान नहीं रहेगा, ठीक है, कोई कह नहीं सकता मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ। एक पहचान है आपका, जैसे टीका लगाता है आपका पहचान है। हाँ, कोई आप पगड़ी पहन लो, हरी वो पहन लो, क्या कह रहे हैं, यही है, शिक्षा जरूरी है, बुर्खा जरूरी? देखिए एक चीज़ सुनिए, शिक्षा तो पहले ज़रूरी है। अगर तो सियासत क्यों कर्नाटक में हुई, ठीक है। सुनिए, पर्दे में रखा जाए, बहुत अच्छी बात है। तीन चीज़ को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। एक तो पैसा नहीं छोड़ना चाहिए खुला, दूसरी औरत और तीसरी खाना। ये तीनों चीज़ पर्दे में रखना तो आपके लिए ठीक होता है। हाँ, ये तीन चीज़ तो खुला नहीं छोड़ना। औरत कदम से कदम मिला के ना चले, अच्छी बात है, पर्दे में रहेगा, अच्छी बात है। सुनिए, पहले जो कल के लोग हैं जिस मजहब के, उस तरह से चले। अगर हमारा धर्म में लिखा हो पर्दा तो हम पर्दा कर सकते हैं। और दूसरी बात, हर धर्म में है, आप इसको पढ़िएगा, ऐसा कोई धर्म नहीं है जो पर्दा नहीं था। आप मुसलमान को कुरान पढ़ी है ना? हाँ। कुरान में कहाँ लिखा हुआ बुरखे के ऊपर? जो पर्दा है ना, कौन सा चीज को तो है पर्दा कहते हैं। कौन सा पर्दा बताया गया? बताइए शरीयत। इसको पर्दा है, मैंने क्या बताना पर्दा है क्या? नहीं, जवाब दीजिए। अगर किसी लड़की ने दुपट्टा ओढ़ के चला गया, इसमें क्या तकलीफ होना? शिक्षा जरूरी नहीं है, बुर्खा जरूरी है। हाँ। क्यों नहीं है? अब हरियाणा में जाके देख लो, अगर लेडीज अब चलते भी नहीं देखोगे, इतना घूंघाट में होता है। क्यों? वो खोल दे भाई, जिसका परंपरा चल रहा है उसको तो चलने दीजिए। अरे भैया, अरे घूंघट करके स्कूल नहीं जाती महिला, ड्रेस में जाती है। स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। घूंघट करके यहाँ तक है ना, स्कूल नहीं जाती महिला। कलावा पहन के अगर युवा स्कूल जाता है ना तो उसका कलावा हटवा दिया जाता है। अरे वीडियो वायरल होती है। होने दीजिए ना, वीडियो वायरल करने वाला तो चाहते ही लड़ाई हो। हर धर्म में पर्दा है, ये मुस्लिम को अकेला मत टारगेट करो। मतलब कहना चाहते हो हिंदू बेटियां स्कूल में घूंघटा करके जाएं? नहीं। हाँ, क्या मैं तो बहुत सारे हिंदू बहन से भी सुनता हूँ, जे बेटी को समझाता है, जे बेटा छोटे कपड़े पहन के मत जाया करो, अच्छे कपड़े पहन के जाया करो, कि उनका माँ बाप अगर उसको समझा रहा, गलत है। देखिए, ये हमारे समाज में ना बहुत बड़ी चीज़ है कि लड़की कुछ पहने तो उस पर ऑप्शन उठ जाते हैं, मगर लड़का अगर गट्टे तक अगर जीन्स पहन ले तो उस पर कोई ऑप्शन नहीं है। ये नारियों के साथ क्या अत्याचार है? क्या नारियों के साथ जिस तरह से समाज में कदम से कदम मिलाने की बात कही जाती है, क्या कदम से कदम नहीं मिला के चल पाएंगी नारियाँ? जवाब दीजिए, क्या बुर्खा जरूरी है या शिक्षा जरूरी? आपसे जवाब लेना चाहता हूँ मैं। मुझसे बोलेंगे शिक्षा जरूरी, इनसे पूछेंगे हिजाब जरूरी। वीडियो में सर्च कर रहा हूँ, वीडियो में दिखा देता हूँ। अकबरुद्दीन अवैसी है, वो समर्थन कर रहा है इस चीज़ का।
ये देखिए पूरी समर्थन के साथ हो रही है वीडियो, और गाने ऐसे ऐसे चलाते हैं कि हमारी तुम्हारा तो दौर चल रहा, हमारा तो वक्त नहीं, तुम्हारा तो वक्त चल रहा, हमारा तो दौर आएगा। ये देखिए पूरा भाई साहब, हम तो हमेशा से, हमसे आप ये भी पूछोगे संविधान या कुरान, संविधान या गीता, हमारे लिए संविधान पहले है। इनसे मैं सवाल इनसे पूछ लेता हूँ, संविधान या कुरान? देखिए पहले इसकी चाहिए मत, अगर बोलने देगा मुझे मैं अच्छे से बोलूँगा। हाँ, आपका गीता जो है, सुन लीजिए पहले, गीता अपना धर्म को बचाता है, हिंदू धर्म को बचाता है गीता। कुरान जो है अपना इस्लाम मजहब को बचाता है, और संविधान अपना देश को बचाता है। ठीक है, पूछेगा ना गीता पहले या संविधान पहले, हम कहेंगे संविधान पहले, क्योंकि हम हिंदू हैं। नहीं, अब फिर कमजोर बना रहा हो, कमजोर बना रहा हो फिर। आप अगर नहीं मान रहे हो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे भाई एक शब्द में बताइए, गीता या कुरान, वो संविधान या कुरान पहले? मैंने क्या बोला हूँ? कुरान हमें इजाजत देता संविधान को मानने के लिए। ठीक है, कुरान पहले। कुरान पहले। मैं क्या बोला हूँ, पहले पूरी बात सुन लीजिए, फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ। ठीक है, आपका जो किताब है आपकी धर्म को बचाता है, हमारा कुरान हमारा धर्म को बचाता है, और संविधान देश को बचाता है। हाँ, बस इतना ये बोल रहा हूँ। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, फिर जब हराम के महीने बीत जाए तो मुशरिकों यानी कि हम मुशरिकों को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो, घेरो और हर रास्ते पे उनकी घात में बैठो। फिर अगर वे तौबा कर ले और नमाज अदा करे और ज़कात अदा करे तो उन्हें आज़ाद कर दो। निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दयावान है। ये रहा, ये ऐसे नकली लोग आ जाएगा ना हिंदुस्तान का, फिर अगर ऐसे ही हो जाएगा। लगाने वाला नकली हो गया। ये पैसा कमाने लेके करता है, मैं अपने धर्म के लिए करता हूँ, सीना ठोक के कहता हूँ। ये अपने धर्म के लिए नहीं करता। ये यहाँ जितना भी टीका लगा के आता, फेमस होने के लिए आता, फेमस होने के लिए। टोपी लगा के आ रहे हो फेमस? मैंने आज तक अपने मुसलमान टोपी लगा के आ रहे हो फेमस लगने में क्या है? हाँ? टोपी लगा के लिए बोलता हूँ, मैं नोट कमाने के लिए नहीं बोलता हूँ। हम गरीब बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, मुस्लिम राष्ट्र बनाओ, हम कोई मने हम बताएंगे संविधान सबसे ऊपर है। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद है और रहेगा ना। कोई वो कैसी ने भगुस्ती की बात कह दी का। मैं भाई की बात का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता था। भाई हिंदू मुस्लिम का तो मुद्दा पता नहीं कहाँ से आ जाता है, जहाँ आती है 7 सीट की बात केजरीवाल केस में, ये मुद्दा जरूरी है। महाराष्ट्र में बुरखे पे बैन लगा दिया जाता है, 9 लड़कियां महाराष्ट्र कोर्ट चली जाती हैं। कोर्ट में कौन ला रहा है? मुद्दा पर क्या की जाए, मुद्दा पर क्या की नहीं आनी चाहिए, मुद्दा पर क्या की नहीं आनी चाहिए। क्या सबसे बड़ा मुद्दा तू है, तू मुद्दा करा रहा है, जब भाई नहीं करा रहा। बीजेपी वाले बुरे नहीं है, मीडिया वाले बुरे, मुद्दा भी मुद्दे का बुरा, बुरके पे बैन नहीं लगेगा, बुरके पे बैन नहीं लगेगा, बुरके पे बैन नहीं लगेगा। तो तेरे पे बैन लगवा देंगे, हम तेरे पे बैन लगवा देंगे। मुद्दा की बात करेगा बैनर की। शिक्षा जरूरी है, हिजाब जरूरी? शिक्षा तो इस पे सियासत क्यों हो रही है? दी कहाँ जा रही है? साक्षरता दी जा रही है। सुनो, शास्त्र कहता है, सुनो, एक कविता है हमारे मित्र की, साक्षरता बढ़ रही, शिक्षा का अभाव है, पति पत्नी में भी प्रेम का अभाव है। पहले बांटते थे भाई भाई की विपत्ति को, आज बांटते थे भाई भाई की संपत्ति को। साक्षरता बढ़ रही, शिक्षा का अभाव। शिक्षा मिल सियासत क्यों हो रही है लगातार? कर्नाटक शिक्षा में मिल कहाँ रही है? जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी तब भी वहां बैन लगाया गया। साक्षरता शिक्षा कांग्रेस नहीं की है। सरकार आ गया तो प्रिंसिपल बुला रहे हैं। तो ये बुरखे पे ऐसा क्यों होता है? ना तो कोई भगवे की बात होगी, ना किसी टोपी की बात होगी, ना पगड़ी की बात होगी। वहाँ बात होगी केवल शिक्षा की। उसको मैदान बनाना है, तुम अपने मंदिरों को बनाओ, तुम अपने गुरुद्वारों को बनाओ, तुम अपने चर्च को बनाओ। क्या मतलब है स्कूलों में इन सब चीजों का? अरे उन्हें पढ़ने दो भाई, उन्हें क्यों जाले बनाना चाहते हो? तुम तो रह गए ऐसे कैसे? क्यों? इन बातों पे कोई राजनीति नहीं होगी, ना कोई विक्टिम कार्ड खेला जाएगा, ना प्रोपेगेंडा चलेगा। उनको जिनको पढ़ना है पढ़ो, और जो हल्ला मचाने जाता है वो घर जाओ। तो ड्रेस होनी चाहिए या बिल्कुल प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए। और ड्रेस इसलिए है, हम तो कानून भी ला रहे हैं। कौन सा कानून ला रहे हैं? वही सिविल कोड है ना, वही तो ड्रेस वाला कोड है, वो सबके लिए बराबर। कोई छोटा ना कोई बड़ा, कोई अल्पसंख्यक ना जल्पसंख्यक, ना जाहिद ना मुजाहिद, है ना, ना बम ना धमाके। केवल यहाँ हो गए कारनामे बंद। ठीक है ना। इस देश में विकास की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, ये सब आलतू फालतू जो भी इसके ऊपर बात करे उसे डालो अंदर। मौलाना साजिद का भी कहना है कि वो 9 लड़कियां अरे जो साजिद हैं, कहो, चाहे कोई साजिद हो, चाहे कोई अकबरुद्दीन ओवैसी हो, गलत बोलते ही मुंह पे 4 थप्पड़। ठीक है ना। जब फालतू बोलते ही फिलिस्तीन की जय बोलो, और चाहे बोलो अपनी माँ की, घर में बोलो। देश के
अगर ऐसे जिम्मेदार मुद्दों बैठे हो, जगहों बैठे हो, जिम्मेदार जगहों बैठे हो, ऐसी फालतू बातें नहीं चलेंगी। नहीं तो इस्तीफा दो और घर बैठो, घर जाके करो जो भी करना है। फिलिस्तीन चले जाओ। हाँ, वहाँ अगर ये बताओ ना, लोकतांत्रिक देश है। संकल्प ले रहे हो भारत के संविधान की, क्या मतलब है फिलिस्तीन का? कौन है फिलिस्तीन? अरे खुद के बाप को बाप नहीं कह रहे हो, दूसरे बाप को कह रहे हो पिताजी। हैं? हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टोमी, तुम करे तो प्यार, हम करे बलात्कार। ये भावना नहीं चलेगी। मोदी जी पहली बार आए थे, कहा सबका साथ सबका विकास, और किया, ठीक है ना। फिर कहा दूसरी बार आए, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ठीक है ना। अब का तीसरी बार आए, कह रहे हैं सबका हिसाब, सबका हिसाब। क्या कह रहे हैं? मुद्दे से नहीं भटका सकते, चाहे कुछ भी कह के ये जाएं। मुंदे हो जाए उससे भी नहीं भटक सकते। हम कैसे भटकेंगे? हम भटके हुए लोग थोड़ा ना है। अच्छा, सवाल ये है जिस तरह से बुरखे गुरुकुल पे से बड़े शिक्षित लोग हैं, अच्छा, साक्षर नहीं है। आचार्य जी एक सवाल का जवाब दीजिए। शिक्षा की जब बात आती है तो वहाँ पे सियासत क्यों आ जाती है? चाहे वो बुरखा हो, चाहे वो भगवा कलर हो, रंग के कपड़े हो, चाहे वो कलावा हो, चाहे वो टीका हो, वहाँ ऐसी चीज़ें क्यों होनी चाहिए? शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा जरूरी होनी चाहिए। संविधान मुझे केसरी पहनने की इजाज़त देता है, उसको टोपी लगाने की इजाज़त है, लेकिन स्कूल में नहीं। वहाँ पर ये सब चीज़ें मत ले जाओ, नहीं तो तुम्हारी आने वाली औलादें जो है ना, वे जाहिल ही पैदा होंगी। पढ़ भी लेंगी ना, फिर भी जाहिल ही रहेंगी, क्योंकि बुद्धि तो तुम दे ही नहीं रहे उनको। रबड़ दे रहे हो, खींचेगी और फिर वो वहीं आ जाएगी। और जब वो खींचती है ना, दूसरा खींचता है और छोड़ देता है, जिसकी पकड़ी, जिसकी रबड़ होती है ना, उसी को चोट लगती है। वही होगा काम। बुरखा जरूरी होना चाहिए। ये उर्खा बुरखा चुरखा जो भी है, इन्हें रखो साइड में, उनको पढ़ने दो, कुछ बनने दो, देश में कुछ तरक्की करेंगे, उनकी पीढ़ियाँ कुछ दिमाग चलेगा, वो आलतू फालतू चीज़ों से हटेंगे। उनको मत डालो अलगाव। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी जनता की राय। महाराष्ट्र में बुरखा बैन हुआ स्कूलों से। स्कूल के प्रिंसिपल ने ही बोला कि बुरखा एक साथ बैन नहीं किया जाएगा, शुक्रवार या बृहस्पतिवार को एक दिन बुरखा पहन के आ सकती हैं जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, और जब कोर्ट से कोई फैसला आएगा तो हम उस पर भी संज्ञान लेंगे। और लगातार ये भी कहा गया है कि स्कूल के मंदिर में बुरखा ना होके सबको एक समान देखा जाए, सबको एक समान पढ़ाया जाए। आप तमाम लोगों की क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं।